हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है और आज के इस दिन में परमेश्वर हमको और भी ज्यादा अपने आप से जोड़ने जा रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए हम खुदा का धन्यवाद करेंगे इस दिन के लिए, इस समय के लिए, और हम सब मिलकर प्रभु की स्तुति गाएंगे, उसके नाम का आदर करेंगे, उसके नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। हम गीत गाएंगे, तू और वर्णित है, तू सुंदर है। हालेलुया, क्योंकि वो वर्णित है, उसका कोई वर्णन से वो अपार है और वो सुंदर है। हालेलुया, हालेलुया। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, तेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। मेरी निराशाओं में मेरी आशा बना तू, मेरी खामोशियों को समझा तूने प्रभु। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तू अवर्णित है, तू सुंदर है, मेरा पहला पहला प्यार है। तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो, तेरी स्तुति प्रशंसा हो, तेरी हर पल महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। उसकी स्तुति हो, उसकी प्रशंसा हो, उसकी हर पल हमारे जीवन से महिमा हो। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम चलेंगे भजन संहिता में और हम नंदिनी के साथ भजन संहिता में जाएंगे। यस लॉर्ड जीसस, यस जीसस, हालेलुया। हम निकाल लेंगे भजन संहिता 103, भजन संहिता 103। यस लॉर्ड, हालेलुया। और उसका 15 वचन से 22 वचन तक पढ़ेंगे। यस जीसस। और एक वचन मैं पढ़ूंगी, दूसरा वचन हम सब साथ मिलकर पढ़ेंगे। इस प्रकार से हम 15 से 22 तक पढ़ेंगे। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस। इसमें इस प्रकार से लिखा है, मनुष्य की आयु घास के समान होती है, वह मैदान के फूल के समान फूलता है। जो पवन लगते ही ठहर नहीं सकता और ना वह अपने स्थान में फिर मिलता है, परंतु यहोवा की करुणा उसके डरवैयों पर युग युग और उसका धर्म उनके नाती पोतों पर भी प्रकट होता रहता है। अर्थात उन पर जो उसकी वाचा का पालन करते हैं और उसके उपदेशों को स्मरण करके उन पर चलते हैं। यहोवा ने तो अपना सिंहासन स्वर्ग में स्थिर किया है और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। ये है यहोवा के दूतों, तुम जो बड़े वीर हो और उसके वचन के मानने से उसको पूरा करते हो, उसको धन्य कहो। हे यहोवा की सारी सेनाओं, हे उसके टहलुओं, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो, उसको धन्य कहो। आइए 22 वचन हम साथ में पढ़ेंगे। हे यहोवा की सारी सृष्टि, उसके राज्य के सब स्थानों में उसको धन्य कहो। हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कह। हालेलुया। किया और उसका राज्य पूरी सृष्टि पर है। परमेश्वर का राज्य युग न युग रहेगा और परमेश्वर का राज्य कभी खत्म होने वाला
नहीं है। हालेलुया। हालेलुया, आइए हालेलुया, धन्यवाद यीशु। हालेलुया। परमेश्वर का वचन महान है और वो कहता है, हे यहोवा की सारी सेनाओं, उसके टहलुओं यानी कि उसके सेवकों, उसके निज सेवकों, तुम जो उसकी इच्छा पूरी करते हो उसको धन्य कहो। हालेलुया, हालेलुया। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देना चाहते हैं आज के इस दिन में कि परमेश्वर सेनाओं का यहोवा है, जो हमको निरंतर संभालते हैं, जो निरंतर हमारी अगुवाई करते हैं। हालेलुया। आइए हम खुदा के वचन में चलेंगे, उसकी आराधना करेंगे, उसकी महिमा करेंगे, उसके वचन को पढ़ेंगे, उसके गीत गाएंगे, उसकी स्तुति करेंगे और उसके नाम को धन्य धन्य कहेंगे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर से दाऊद कहते हैं, हे मेरे मन यहोवा को धन्य धन्य कह। हालेलुया, हालेलुया। और आज हम इस दिन में परमेश्वर का धन्यवाद देने जा रहे हैं, कुछ गीतों के माध्यम से, कुछ गीतों के द्वारा, अपनी देह के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा, अपने मुंह के द्वारा और अपने हृदय के द्वारा, क्योंकि वो सेनाओं का यहोवा है, वो परमेश्वर है और हम उसके लोग हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। रामाना नमस्ते वाराको रामासो रिबारे बाको रियावाला रमा तेरे नाम को, तेरे नाम को ओली 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 ओली। यीशु तू पवित्र है, यीशु तू पवित्र है। अपने प्रेम से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में ओ मुझे भर दे, अपनी अग्नि से खुदा तू आजा, अपनी सामर्थ में हमें भर दे, अपने प्रेम से खुदा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा। हमें पृथ्वी पर जितने भी समय मिला है मेरे खुदा, पृथ्वी पर हमें जितना भी टाइम मिला है यीशुआ, वो सब तेरी स्तुति के लिए है मेरे यीशुआ। हमारा पृथ्वी पर समय प्रभु सिर्फ और सिर्फ तैयारी का है, ताकि हम स्वर्ग में जाके तेरी स्तुति करने पाए। जब तू हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, जब हमें तू बुलाने के लिए तैयार है, तो परमेश्वर मैं भी आने के लिए तैयार हूँ, हम भी आने के लिए तैयार हैं परमेश्वर। और हम तेरे संग रहेंगे और तेरे पास बैठेंगे, तुझसे बातें सुनेंगे, तब तुझसे पूछा करेंगे, तुम जब आप दुनिया में आए थे परमेश्वर, आपने क्या क्या किया था परमेश्वर। हमसे पढ़ते हैं, लेकिन उस समय हमें यह अवसर मिलेगा कि हम तेरे मुंह से सुनेंगे यीशु बाबा। तेरा धन्यवाद देते यीशु। हम अब्राहम के कार्य को पूछने पाएंगे, हम मूसा के कामों को पूछने पाएंगे, जिनको सिर्फ हमने पढ़ा है। हम उस दिनों से महसूस करने पाएंगे जब आपके मुंह से सुनेंगे। हम विश्वास करते हैं आपकी पवित्र आत्मा आपकी दुल्हनों को सजा रही है प्रभु, आपकी पवित्र आत्मा आपकी दुल्हनों को तैयार कर रही है, ताकि सब तेरे राज्य में आने पाए। यीशु के नाम से आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया, हालेलुया के लिए कि परमेश्वर हम लोगों को रोजाना मिला रहे हैं। हालेलुया। और ये परमेश्वर की ही इच्छा है, जिसके द्वारा और जिसके माध्यम से हम लोग मिल पा रहे हैं। ये संगति खुदा की ओर से अगर हो पा रही है तो ये उसी का अनुग्रह है। आमीन, आमीन। और जब हम खुदा के साथ एक संबंध में आते हैं, तो मैं बता देना चाहता हूं कि हम कहीं ना कहीं उसकी इच्छा को पूरा कर रहे होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम उसकी इच्छाओं को पूरा कर रहे होते हैं, तो वो इच्छाएं कभी कभी शैतान क्या करता है, शैतान कभी कभी नहीं करता, हमेशा करता है। अगर हम खुदा के पास जितना संबंध में जाएंगे, उतना वो संबंध को दूर करने की कोशिश
करेगा। हालेलुया। और कैसे करेगा, उसकी चालें बहुत आसान है, समझी जा सकती हैं। अगर कोई व्यक्ति परमेश्वर में है और वो खुदा को जानता है तो परमेश्वर इस बात का प्रकटीकरण उसके ऊपर हाल ही में कर सकता है कि कैसे उसकी बातों को वो जानने पाए। क्योंकि शैतान धूर्त है। हमने पढ़ा था बाइबल के अंदर, जब सर्प हवा के पास आया तो ऐसा लिखा सर्प धूर्त था। हालेलुया। और वो दूसरे के विश्वास को खत्म करने के लिए क्या कोशिशें करता है। अगर मैं मजबूत हूं तो मेरे बेटे पर प्रहार करेगा, अगर मेरा बेटा मजबूत नहीं है तो। अगर मैं मजबूत हूं तो मेरी पत्नी पर प्रहार करेगा, अगर मेरी पत्नी मजबूत नहीं है तो। हालेलुया। और इस प्रकार से क्या चलता रहता है कि लोग टूटने लग जाते हैं और विश्वास की डोर जो उनको थामे होते हैं, जिस डोर को वो लोग हाल ही में छोड़ देते हैं। हालेलुया। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं आज के इस दिन में कि हम जब रोजाना मिल रहे हैं, हम कल चर्च की सदस्यता के बारे में बात करें, हम एक कलीसिया से जुड़ने के विषय में बात करें, तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक बलिदान का जीवन जीने की कोशिश कर रहे थे, चल रहे थे। और ये बलिदान जब हमारा धीमा पड़ता है या ये बलिदान जब हमारा थोड़ा सा कमजोर पड़ता है तो वहीं पर शैतान अपनी चाल को चल देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि हम परमेश्वर के नाम से जा रहे हैं। शैतान क्या कर रहा है, शैतान हमारे लोगों में उनके अंदर काम करने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि जब भी कुछ ऐसा होता है या जब भी ऐसी कोई बात होती है हमारे परिवार के अंदर, तो हमें इन बातों को समझना है कि हमारा परिवार यीशु को नहीं जानता है, मैं यीशु को जानता हूँ। हालेलुया। हालेलुया। मैं यीशु को जानता हूँ। यीशु पहले मेरी सेफ्टी करेंगे, उसके बाद यीशु किसी और की सेफ्टी करेंगे। अगर वो भी यीशु के नाम को जानेगा तो यीशु उसके ऊपर अपने अनुग्रह वाला हाथ रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, लेकिन एक चीज परमेश्वर ने कही है कि यदि तुम विश्वास करोगे तो तुम और तुम्हारा पूरा घराना उद्धार पाएगा। कैसे पाएगा? उद्धार की एक शुरुआत तुम्हारे से होगी और वो उद्धार जब वो तुम्हारे अंदर देखेंगे, जब वो तुम्हारे अंदर बदलाव देखेंगे, जब तुम्हारे अंदर बलिदान का जीवन देखेंगे, तब वो कहेंगे अरे यार मेरी मम्मी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती है, अरे मेरे पिता कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं, उन्हें सिर्फ परमेश्वर से मतलब है और किसी से मतलब नहीं है। हालेलुया। लेकिन अगर तुम इधर के भी हो और उधर के भी हो तो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर उस उद्धार के काम को सिर्फ तुम तक ही सीमित रखेगा, आगे तक नहीं बढ़ाएगा। हालेलुया। 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 एक वचन है आज और वचन पढ़ेंगे हम लोग एक, और वो वचन आपको मिलेगा मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 21 से 23 पद। हालेलुया। मत्ती की पुस्तक 7 अध्याय 21 से 23 पद तक हम पढ़ेंगे। क्या लिखा है आइए देखते हैं। यस लॉर्ड जीसस। जीसस आमेन। हालेलुया। पढ़िए। हालेलुया। वे जो मेरे सेवक पिता की इच्छा पर चलता है उसे दिन बहुत से लोग मुझे से कहेंगे हे प्रभु, हे प्रभु, क्या हमने तेरे नाम से भविष्यवाणी नहीं की और तेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाला, आश्चर्य कर्म नहीं किए। तब परमेश्वर का वचन कहता है, तब 23 में लिखा है, पढ़िए 23 में, तब मैं खुलकर कह दूंगा मैंने तुमको नहीं जाना। हे कुकर्म करने वालों, क्या करो, क्या करो, क्या करो? किनको बोल रहा है परमेश्वर? किनको बोल रहा है खुदा? जो लोग क्या कह रहे हैं, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु, हे प्रभु। हालेलुया। अब
हे प्रभु वाली जो बात है, खुदा उनसे कह रहा है, हे कुकर्म करने वालों, यहां से मेरे सामने से भाग जाओ। क्या करो? क्या करो? निकल जाओ यहां से। हालेलुया। अभी यहां विश्वासी का नंबर नहीं आया है। अब सोचो, मैं हमेशा हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कह रहा हूं, नंदनी हमेशा हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कह रही हैं, आप हमेशा हे प्रभु हे प्रभु हे प्रभु कह रहे हैं। मैं कौन सी कैटेगरी में आ रहा हूं? मैं कौन से उसमें आ रहा हूं? औहदे में आता हूं। मैं पास्टर के औहदे में आता हूं, है ना। जब मैं एक पास्टर के औहदे में आता हूं तब मैं उससे हे प्रभु कह रहा हूं, तो मेरे लिए तो ये आज्ञा है कि हे कुकर्म करने वाला निकल जाओ। अब सोचो विश्वासी का, तो इसका मतलब मुझे लगता है कि उसकी तो वहां तक एंट्री नहीं होगी। खुदा तो यहाँ पे कम से कम मुझसे ये भी कह रहा है, अगर देखा जाए तो मैं इसको अपने लिए अपने ऊपर एग्जांपल करके बता रहा हूँ कि खुदा तो मुझसे ये भी कह रहा है कि हे कुकर्म करने वाले निकल जाओ। कम से कम मुझे देख रहा है, लेकिन विश्वासी की तो कोई जगह ही नहीं है वहां तक आने की, क्योंकि मैं तो बार बार खुदा के साथ रह रहा हूं, मैं तो बार बार खुदा की सेवा कर रहा हूं, मैं तो खुदा के लिए लोगों को इकट्ठा कर रहा हूं, सब कुछ कर रहा हूं, उसके बाद भी मेरे लिए ये वाले शब्द हैं खुदा के। तो सोचो उस व्यक्ति के लिए क्या शब्द होंगे जो यीशु मसीह में आ तो रहा है, जो आ तो रहा है लेकिन चल नहीं रहा है। मैं तो चल भी रहा हूं, उसके बावजूद भी परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? लिखा है वहां पे, जो मुझसे हे प्रभु कहता है उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा। अब उधर एक बात और लिखी है, हर एक प्रवेश नहीं करेगा। यानी कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं हे प्रभु, बहुत सारे पास्टर हैं, बहुत सारे पादरी हैं, बहुत सारे अगुए हैं, बहुत सारी जगह पंजाब में सेवाएं हो रही हैं, हर जगह सेवाएं हो रही हैं, सब लोग बोल रहे हैं हे प्रभु, लेकिन खुदा का वचन क्या कह रहा है? उनमें से सब परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। वहां लिखा है करेगा, परंतु वही करेगा जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। यहां जो मेरा आज का विषय है वो है पिता की इच्छा को पूरी करना। हालेलुया। कि हम पिता की इच्छा को कैसे पूरा कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर जब इस बात को बोलते हैं तो वो कहते हैं, कोई जो मुझसे हे प्रभु कहता है स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेगा, परंतु केवल वही करेगा जो मेरे स्वर्गीय यानी कि स्वर्ग के परमेश्वर पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। उस दिन बहुत से लोग मुझसे कहेंगे हे प्रभु, क्या बोलेंगे? मेरी तो नजर में ही नहीं था। हालेलुया। अब नजर में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? नजर में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा? नजर में रहने के लिए एक काम करना पड़ेगा। हालेलुया। और वो काम है, लिखा है वहां, देखो वचन एक, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे। हालेलुया। और यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं तो हम उसके प्रेम में यानी कि पिता के प्रेम में बने रहते हैं। तो पिता हमें रोजाना याद करता है कि नहीं, ये यीशु के द्वारा छुड़ाया गया है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल का ये वाला जो भाग है बहुत ही आश्चर्यजनक है। अगर जब लोग पढ़ते हैं तो बहुत सारे लोग तो सेवा करना ही छोड़ देते हैं। हालेलुया, है ना। बाइबल का ये वाला जो भाग है ना, ये बहुत ही आश्चर्यजनक है, यानी कि बहुत अद्भुत है। और यहाँ यह न्याय के दिन पर फैसले की बात करता है। अभी नहीं करता है, कब की बात करता है? न्याय के दिन, जिस दिन यीशु मसीह फैसला करेंगे, ये उस दिन की बात करता है। और आश्चर्य की बात पता है क्या है? कि यीशु कहते हैं कि वह लोगों को नहीं जानता। अब मैं तो उसके नाम में उद्धार पा रहा हूं, मैं तो उसके नाम की घोषणा कर रहा हूं, मैं तो उसके नाम में चंगाइयां दे रहा हूं, मैं तो उसके नाम में दुष्ट आत्माएं निकाल रहा हूं, मैं तो उसके नाम की भविष्यवाणियां कर रहा हूं, मैं लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूं, और सब कुछ हो भी रहा है, सब कुछ। लेकिन यीशु तो जानता ही नहीं है मुझे। मैं इतना सारा काम कर रहा हूं, यीशु नहीं जानता मेरे को। मैं इतनी सारी ऑफरिंग दे रहा हूं, यीशु नहीं जानता मुझे। मैं इतना सारा काम कर रहा हूं, लोगों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हम सब लोग एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। मैं कहूंगा यीशु तो जानता ही नहीं जिसकी हम प्रार्थना कर रहे हैं। कैसा होगा? कैसा होगा? इंसान टूट जाएगा, है ना। अगर कोई बाप, अगर कोई बच्चे कहें कि ये तो मेरा बाप ही नहीं है, या बाप कहे ये तो मेरे बच्चे ही नहीं है। अगर कोई बाप कहे या माँ कहे ये तो मेरे बच्चे ही नहीं है, और बच्चे कह रहे हैं कि यही मेरे माँ बाप है, तो जबरदस्ती माँ बाप तो नहीं हो सकते कोई किसी के। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं, हालेलुया,
हालेलुया। हालांकि उन्होंने स्वीकार किया था कि यहाँ तक कि अपनी सेवकाई में चिन्ह और चमत्कार भी किए थे। हालेलुया। यीशु ने भी क्या करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे, मुझसे भी बड़े बड़े काम करोगे। और वो काम करते हैं लोग किसके नाम से, यीशु के नाम। लेकिन यीशु कह रहा मैं जानता ही नहीं हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। कब बोलेगा, जब न्याय के सिंहासन पर यीशु बैठा होगा तब बोलेगा मैं तुम्हें नहीं जानता। और उसके बाद एक शब्द और जोड़ेगा उसके साथ, हे कुकर्म करने वालों, यानी कि तुम ऐसे भी थे और तुम ऐसे भी थे, इसलिए मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं यहां पर जब बात आती है इच्छा को पूरा करने की, तो पहली बात है अंगीकार करना और दूसरी बात है चिन्ह और चमत्कारों को करना। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर मुझे कोई नियम नहीं देता है, इस बात को याद रखना। परमेश्वर मुझे कोई नियम या किसी विधि में नहीं बांधता है। परमेश्वर मुझे सिंपल एक बात बोलते हैं कि तुम पिता की इच्छा को पूरा करोगे तो मैं तुम्हें जानता हूं। अगर तुम पिता की इच्छा को पूरा नहीं करते हो, तुम मेरे नाम से कुछ भी करते हो तो तुम भली करते जरूर रहोगे, लेकिन मैं तुम्हें नहीं जानता। लेकिन छुटकारा किसके नाम में, छुड़ाया किसने, खरीदा किसने, लेकिन यीशु कौन है, यीशु जानते ही नहीं है। क्यों क्यों कह रहा है वो वाली बात, क्योंकि हमारे अंदर वो पिता की इच्छा को पूरा करने का साहस नहीं हो पा रहा है। अब पिता की इच्छा को किसने पूरा किया, किसने, यीशु ने किया। हालेलुया। पिता की इच्छा जब यीशु पूरी करते हैं तो यीशु ये वाली बात कहते हैं, जब यीशु मसीह गत्समनी बाग में थे तो गत्समनी बाग के अंदर यीशु के सामने कटोरा था और कटोरे के अंदर संसार के बहुत सारे ऐसे पाप थे जो कि बर्दाश्त करने लायक ही नहीं थे। लेकिन यीशु फिर भी कहते हैं कि पिता हो सके तो ये कटोरा मेरे सामने से हट जाए, फिर भी इसमें मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। हालेलुया। और जब इस बात को यीशु कहते हैं तो यीशु को पिता क्या करता है, जानता है। हालेलुया। और वो ये जानता है कि इसने मेरी इच्छा को पूरा किया है। क्या मैं आज परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहा हूं? क्या मैं और आप परमेश्वर की इच्छा को पूरा कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो मैं बता देना चाहता हूं यीशु मुझे जानता है, यीशु हमें जानता है। हालेलुया। और अगर नहीं कर रहे हैं तो यीशु मुझे नहीं जानता है। एक दिन मुझसे, मैं जब न्याय के सिंहासन के सामने उसके सामने पहुंचूंगा तब वो मुझसे कह देगा, हे कुकर्म करने वालों मेरे सामने से भाग जाओ, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं एक बात, परमेश्वर मुझे कोई भी नियम नहीं देता, केवल एक आज्ञा देता है। और वो आज्ञा क्या है, जो मेरे पिता की इच्छा पूरी करता है मैं उसे जानता हूं। आमीन, हालेलुया। लेकिन वह अपनी बातों को बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं। यीशु अपनी बातों को क्या करते हैं, बहुत स्पष्ट रूप से कहते हैं, अगर उससे मेरा रिश्ता प्रेम पर आधारित है तो मैं वही करूंगा जो वह कहता है। अगर वाकई में मेरा रिश्ता मेरे पिता से है तो मेरा पिता जो कह देगा मैं वही करूंगा। यीशु ने वही किया जो पिता ने कहा। भले ही वो ऐसा पाप था, हम सबके ऐसे पाप होंगे कि यार मैं कैसे इस पापों को ले लूं, लेकिन यीशु ने क्या करा, उस समय सिर्फ और सिर्फ खुदा की इच्छा को बोला कि परमेश्वर पिता आपकी इच्छा पूरी होने पाए, मेरी नहीं। हम कई बार अपनी इच्छा को पूरी करते हैं और फिर नाम यीशु का लेते हैं और फिर यीशु हमसे कहते हैं कि हम तुम्हें नहीं जानते। तुम भले ही हे प्रभु, हे प्रभु, हे यीशु, हे यीशु, हालेलुया, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, स्तुति हो, कुछ भी करते रहो, लेकिन यीशु कह देंगे लास्ट के मोमेंट पे कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मत्ती 7:21 में लिखा है, स्पष्ट रूप से लिखा है कि मैं यीशु यह स्पष्ट करते हैं कि होठों की सेवा पर्याप्त नहीं है। जो लोग होठों से सेवा करते हैं वो पूरी नहीं है, वो पूर्ति नहीं करती है किसी व्यक्ति के जीवन की। हालेलुया। होठों से तो लोग पता नहीं, दिल के अंदर जो घमंड रखते हैं, दिल के अंदर जो बैर रखते हैं, होठों से तो उनसे भी बात कर लेते हैं। जैसे एक गाना चलता है ना अभी, जैसे एक त्योहार आने वाला है, होली है ना, दुश्मन भी है ना, लेकिन दुश्मनी अंदर तो अंदर रहती है, गले मिल जाते हैं बस उस दिन के लिए, उस दिन के लिए सिर्फ गले मिल जाते हैं, लेकिन वो तो अंदर ही पनपी हुई है, अंदर ही ठुसी हुई है, वो तो रखी हुई है। हालेलुया। और क्या कहते हैं,
नहीं यार, मिल जाते, मेल मिलाप का त्योहार है, ये त्योहार है, वो त्योहार है। कोई त्योहार नहीं है, उस दिन ही मर्डर होते हैं। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु कहते हैं, यहाँ पर यीशु कहते हैं कि तुम्हारी होठों की सेवा, तुम जिस होठों से उसकी सेवा कर रहे हो, जिन होठों से स्तुति कर रहे हो, जिन होठों से अंगीकार कर रहे हो, जिन होठों से बोल रहे हो, खुदा का नाम ले रहे हो, वो पर्याप्त नहीं है। वो पूर्ति नहीं करता है कि तुम्हारा संबंध तुम्हारे परमेश्वर से कितना मजबूत है। मजबूती अगर दर्शाती है तो वो है पिता की इच्छा, जिसके कारण से यीशु मुझे जान पाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु ये बात को क्या कर देते हैं, साफ कर देते हैं कि होठों की सेवा पर्याप्त नहीं है। यदि हम वास्तव में अपने हृदय से विश्वास करते हैं और फिर अंगीकार करते हैं, तो यह हमें परमेश्वर की आज्ञाकारिता में लेकर आता है। हालेलुया। अगर वाक्य में हम क्या करते हैं, वास्तव में हम अपने हृदय से विश्वास कर रखते हैं। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लिखा है, ऐसा कहते हैं कि माँ अपने बच्चों की बात समझ जाती जब वो बोलना नहीं जानते। हालेलुया। जब वो बोलना नहीं जानते तो क्या करते हैं लोग, अरे यार इसकी माँ से पूछो, वो समझ जाएगी। हालेलुया। क्यों समझ जाएगी भाई? अभी उसके होठ बिल्कुल क्लियर नहीं है, वो क्लियर नहीं बोल पा रहा है, क्लियर नहीं बोल पा रहा, उसके बाद भी लेकिन कौन समझ जाता है? माँ समझ जाती है, बाप समझ जाता है। क्यों समझ जाते हैं वो लोग? क्योंकि उनका रिश्ता कैसे होता है? ब्लड से होता है। हालेलुया। क्या मेरा और यीशु का और पिता का ब्लड एक ही है? अगर मेरा, पिता का और खुदा यीशु मसीह का ब्लड अगर एक है, अगर मेरे अंदर यीशु का ब्लड है, तो यीशु के अंदर पिता का ब्लड है। यीशु का अंदर यीशु परमेश्वर का लहू है, और परमेश्वर के अंदर यीशु का लहू है, तो मिक्स लहू है। अब अगर यीशु को मैंने खुदा माना, तो मेरे अंदर भी कौन सा लहू होगा? यीशु का लहू, जो कि ये परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया, हालेलुया। जब बच्चे बोलना नहीं जानते, तब माँ बाप समझने लग जाते हैं उनकी बातों को। हालेलुया। वो बोलेंगे भी नहीं, और कभी कभी बाजार जब जाएंगे वो बोलना भी जानते हैं। वो अगर बच्चे बोलना भी सीख जाते हैं, अगर कहीं बाजार जाते हैं, तब भी माँ और बाप पता कर लेते हैं कि इसको क्या चाहिए। हालेलुया। इसको क्या चाहिए, वो चिंताएं पहले सताने लगती है, क्या चाहिए। हालेलुया। लेकिन वो इच्छा कब पूरी होती है? जब हम परमेश्वर पिता की इच्छा को पूरा, एक टाइम आता है जब हम बच्चों को बोलते हैं, अगर तुम हमारे अनुसार नहीं चलोगे तो हम आपको कुछ भी नहीं। जब हम इतने कठोर हो सकते हैं, तो खुदा क्या कह रहा है? जो मुझसे हे प्रभु कहते हैं, मैं सब लोग मेरे राज्य में नहीं करेंगे। जब हम सांसारिक तौर पे अपने बच्चों के प्रति इतने कठोर हो सकते हैं, तो खुदा क्यों नहीं हो सकता? हालेलुया। अगर वाकई में अगर परमेश्वर का ब्लड यीशु के अंदर है और यीशु का ब्लड मेरे अंदर है, तो मेरे अंदर भी परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने की क्षमता होगी, जो मुझे परमेश्वर की आज्ञाकारिता में लेकर आएगा, और वो मेरे को अपना जीवन जीना सिखाएगा। हालेलुया। और इस प्रकार से हम क्या कर पाएंगे? परमेश्वर की इच्छा को हम क्या कर पाएंगे? पूरा कर पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। रोमियो 10 अध्याय उसका 8 और 10 पढ़ेंगे। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय। यस लॉर्ड जीसस। हालेलुया। रबाशा खदोरा नमाला रेवेदेरिया थोरा बाशा दरबा। रोमियो की पुस्तक 10 अध्याय उसका 8 और 10 वचन पढ़ेंगे, 8 से 10 तक। क्या लिखा है? परंतु वह क्या कहती है? यह कि वचन तेरे निकट है। अरे वचन तो तेरे निकट है, तेरे मुंह में और तेरे मुंह में और तेरे मन में है। यह वही विश्वास है। यह वही विश्वास का वचन है जो हम प्रचार करते हैं कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय क्या पाएगा? उद्धार पाएगा। हालेलुया। 10वें पद में लिखा है एक और बात कि क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से क्या किया जाता है, और उद्धार के लिए मुंह से क्या किया जाता है?
अंगीकार किया जाता है। मेरे प्रियो, परमेश्वर खुदा यहाँ पर क्लियर बोल रहे थे, यीशु मसीह ने क्लियर बोला कि यह पर्याप्त नहीं है कि जब मैं घोषणा करता हूं कि यीशु ही मेरा प्रभु है। यह वास्तव में बाइबल में कहा गया है। कुछ लोग कहेंगे कि है ना, मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पर होठों से की गई सेवा पर्याप्त नहीं होती है, लेकिन यहाँ लिखा है परमेश्वर के वचन में कि क्या करना पड़ता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे तो परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। तब ये प्रार्थना जब तू करेगा तब तू क्या करेगा, उस उद्धार के संदेश में, उस उद्धार के कार्य में आने पाएगा जिसको खुदा चाहता है। हालेलुया। अगर आप उसकी हेडिंग पढ़ेंगे तो वहां पे लिखा है उद्धार सबके लिए है। हालेलुया। एक किसी के लिए नहीं है, सबके लिए उद्धार है। लेकिन उद्धार के लिए क्या करना पड़ता है, मुंह से अंगीकार करना पड़ता है और मन से विश्वास करना पड़ता है, और विश्वास करके ये बोलना पड़ता है कि मेरे अंदर यीशु का लहू है जिसने मुझको भी मरे हुए में से जिलाया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं मेरे प्रियो इस बात को कि परमेश्वर आपको अपने दिल से विश्वास करना होगा, और यह हमें हमारे अंगीकार के फल स्वरूप एक बिल्कुल अलग बातों में लाता है। हालेलुया। एकदम अलग बातों में हमको लेकर आता है कि जब हम पिता की इच्छा को पूरी करने की बात करते हैं तो हमें मुंह से अंगीकार करना पड़ता है, हमें मन से विश्वास करना पड़ता है, और इस प्रकार से हमारे को यीशु मसीह परमेश्वर की संतान बनाता है। हालेलुया। पिता की इच्छा कैसे पूरी होती है, जब हम यीशु के ब्लड को अपने ऊपर ग्रहण करते हैं और यीशु उस ब्लड के द्वारा यीशु के ब्लड के द्वारा हमारे अंदर पिता की इच्छाएं आने लगती हैं, उसकी आज्ञाएं समाने लगती हैं, और जब हम उस आज्ञाओं को पूरा करते हैं तो पिता हमें जानने लगता है। हालेलुया। यीशु एक जगह सिखाए अपने चेलों को, जब तुम प्रार्थना करो तो कैसे किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी हो। मेरे दिन भर की रोटी आज मुझे दे, जिस प्रकार मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। करते हैं, कितनी बार करें? ये एक मुश्किल काम है लोगों के लिए। कई बार जैसे मैंने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, ऐसे तू भी मेरे अपराधों को, वो अपराधों को क्षमा करने में सक्षम है, विश्वास योग्य है, धर्मी है। लेकिन तुम अपने अपराधियों को क्षमा करने में कितने विश्वास योग्य हो? हम अपने अपराधियों को कितने विश्वास योग्य हैं? तभी यीशु कहता है कि जिस दिन तुम मुझसे कहोगे, मेरे सामने आके बोलोगे कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं तो रोज चर्च आता था, मैं तो रोजाना बाइबल पढ़ता था, मैं तो रोज मीटिंग में जाता था, मैं तो रोज आराधना करता था, उस दिन यीशु कहते हैं मैं तो तुम्हें जानता ही नहीं हूं, तुम हो कौन है यार? मैं क्या करूं? तुम करते थे तो तुम करते थे तो मैं क्या करूं? ऐसा लगेगा ना जैसे कोई अमीर आदमी जा रहा है और उससे लोग कह रहे हैं भाई दे दे यार, तो कुछ दे दे यार। ऐसा नहीं लगेगा? एकदम सीन ऐसा नहीं आ रहा है, क्रिएट ऐसा लग रहा है, मतलब माइंड में मेरे ऐसा आ रहा है। उस समय लोग पीछे पड़ेंगे यीशु के, यीशु मैंने ये किया। बहुत सारे पास्टर होंगे, यीशु मैंने ये किया, वो कहेगा हट मैं नहीं जानता, भगा देगा यीशु। हालेलुया, भगा देगा। ये रियल बात है, भगा देगा यीशु। अगर हम कोई भी हुआ पिता की इच्छा को पूरा नहीं करते हैं, अगर उसके ब्लड लाइन के अकॉर्डिंग उसके साथ नहीं चल रहे हैं, तो यीशु हमें न्याय के दिन जब वो कुर्सी पर बैठेगा तो हमको क्या करेगा? वो भगा देगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं आपको और भी बातें, क्योंकि परमेश्वर हमारे जीवनों में आना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। पहला शामुएल 15 का 22 पढ़े। क्या यहोवा होम बलियों से मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के मानने जाने से प्रसन्न होता है। और सुन मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेढ़ों की चर्बी से उत्तम है। हालेलुया। आज परमेश्वर के सामने लोग क्या क्या लेके जा रहे हैं? क्या क्या लेके जा रहे हैं? बहुत सारे लोग, अगर देखा जाए तो
बकरे मेढ़े पता नहीं क्या क्या लेके जा रहे हैं। लेकिन परमेश्वर के वचन में कहता है, शामुएल ने कहा, क्या यहोवा, क्या परमेश्वर, क्या पिता होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है? जब हम उसके सामने ये सब कुछ लेके जाते हैं, और पिता यीशु तेरा धन्यवाद, मैं तेरे लिए ऑफरिंग लेकर आया हूँ, पिता तेरा धन्यवाद, मैं तेरे लिए स्तुति लेकर आया हूँ, पिता तेरा धन्यवाद, अब मैं पूरे टाइम पता नहीं क्या क्या कर रहा हूँ, और लास्ट में चर्च में आके कह रहा हूँ, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ, मैं तेरे लिए ये लेकर आया हूँ। ले उतना प्रसन्न होगा क्या वो? एक भी टाइम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं किया कि खुदा मैं कल तेरे चर्च जाऊंगा, कल मैं तेरी कलीसिया जाऊंगा, कल मैं कुछ पाना चाहता हूं, मैं तेरी इच्छा को जानना चाहता हूं, तेरी इच्छा मेरे जीवन से क्या है, मैं उसको पूछना चाहता हूं, उसका प्रकटीकरण करना चाहता हूं। परमेश्वर तू अपना प्रकटीकरण, अपनी इच्छा का प्रकटीकरण मेरे ऊपर कर, ताकि मैं जानने पाऊं कि तूने मुझे अपने राज्य में क्यों बुलाया है। हालेलुया। ये कुछ पूछे नहीं, ये कभी नहीं पूछते हैं, कभी नहीं पूछते हैं, और लास्ट मोमेंट पे आकर चर्च में हालेलुया हालेलुया हालेलुया। क्या खुदा ने बस यहीं तक के लिए बुलाया? हालेलुया हालेलुया, और फिर यीशु भी कह देगा बेटा हालेलुया हालेलुया, जाओ जाओ जाओ, बाय टाटा, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं कि शामुएल जब कहता है, तो शामुएल ने बोला इस बात को, क्या यहोवा किसी भी बलियों से, चाहे मेल बलि हो चाहे होम बलि हो, किसी भी बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से। हालेलुया। खुदा अपनी बात के माने जाने से ज्यादा प्रसन्न होता है। अगर तुम उसकी बात मानते हो, अगर तुम उसकी आज्ञाओं को मानते हो, अगर तुम उसकी बातों पर, उसकी आज्ञाओं पर चलते हो, अगर तुम उस बातों में विश्वास योग्य हो, तो पिता तुम्हें जानता है। हालेलुया। और पिता तुम्हारी बातों को भी जानता है। हालेलुया। पिता तुम्हारी इच्छाओं को भी जानता है। हालेलुया। इसलिए उसने कहा, है ना, क्या कहा उसने? भजन संहिता में लिखा है, भूखे शेरों को तो घटी होती है ना। हाँ, यहोवा के डरवैयों को कभी भी किसी भी भली वस्तु की घटी नहीं होती है। हालेलुया। यहोवा के जो डरवैये हैं, उसके जो खोजने वाले हैं, उनको कभी किसी चीज की कमी घटी नहीं होगी, अगर वो उसकी इच्छा को मानते हैं तो। क्योंकि शामुएल कहते हैं वो सिर्फ एक ही बात से प्रसन्न होता है, एक ही बात से खुश होता है कि उसकी बात मानी जाए। हालेलुया। और लोग क्या करने में लगे पड़ रहते हैं? लोग पता नहीं कैसे कैसे कौन कौन सी बत्ती लगा लगा के उसको प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। ले प्रसन्न हो जा। हालेलुया। उसको प्रसन्न करने में लगे रहते हैं। लेकिन खुदा कहता है कि जितना कि अपनी बात माने जाने से वह प्रसन्न होता है, उतना किसी भी बात से वो प्रसन्न खुश नहीं होता है। सुन, मानना तो, उसकी बात को मानना तो ऐसा लिखा है, सुन, उसकी बात को मानना तो बलि चढ़ाने से भी उत्तम है। हालेलुया हालेलुया। ऐसा लिखा है, सुन, उसकी बात को मानना तो बलि चढ़ाने से, और उसकी बातों पर कान लगाना तो मेढ़ों की चर्बी से भी ज्यादा उत्तम है। हालेलुया हालेलुया। वो आपके जीवन में, मेरे जीवन में सिर्फ एक ही काम करना चाहता है, अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है। और अगर मेरा जीवन उसकी इच्छा को पूरी करता है, तो वास्तव में मैं बता देना चाहता हूं कि परमेश्वर, जिस दिन मैं न्याय के सिंहासन के सामने खड़ा होऊंगा, उस दिन खुदा मुझसे कहेगा मेरे बेटे आ। हालेलुया हालेलुया। उस दिन यीशु कहेगा, उस दिन परमेश्वर कहेंगे, ओ मेरी संतान आओ। हालेलुया। ओ मेरे बेटे बेटियों आओ। हालेलुया। उस दिन वो यूं नहीं कहेगा निकल जाओ, क्योंकि दोनों बातें हैं। हालेलुया। दोनों बातें लिखी हैं, निकल जाओ और आ जाओ। हालेलुया। उस दिन लिखा है कि वो बकरियों को भेड़ों से अलग करेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। बैठता है। हालेलुया। ये सारी बातें इस सवाल के इर्द और गिर्द घूमती हैं कि आपके दिल के सिंहासन पर कौन विराजमान है। हालेलुया। जो विराजमान होगा वही काम करेगा। हालेलुया हालेलुया। ये सवाल सिर्फ इस सवाल के इर्द गिर्द घूमता है कि आपके दिल के सिंहासन पर कौन बैठता है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, और इसका उत्तर होना चाहिए केवल यीशु। हालेलुया। सिर्फ और सिर्फ इसका उत्तर यीशु होना चाहिए। अगर आप जांचना चाहते हो, जानना चाहते हो अपने आप को कि मेरे दिल के सिंहासन पर कौन बैठा है, तो आपको आज ही जांचना पड़ेगा। हालेलुया। कहीं ऐसा नहीं हो कि न्याय के दिन जब आप परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सिंहासन पर बैठ जाए और मैं उससे कहूं, प्रभु मैं भी चर्च जाता था, प्रभु मैं भी सेवा करता था, प्रभु मैं तेरे को याद दिलाऊं, इधर उस दिन मैंने ये वाले काम किए थे, उस दिन परमेश्वर हमने कुर्सियां खरीदी दान देकर।
हमने सब कुछ किया खुदा, लेकिन खुदा कहेगा निकल जाओ, मैं नहीं जानता। हालेलुया, हालेलुया। ये सवाल बहुत महत्वपूर्ण है कि मेरे दिल के सिंहासन पर कौन विराजमान है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन वास्तव में यह स्थान मेरे अहंकार को या किसी अन्य व्यक्ति को या मेरे करियर को, मेरे व्यवसाय को, या यहाँ तक कि यीशु के लिए मेरी सेवा को दिया गया है। चाहे मैं अपना व्यवसाय करता हूँ, चाहे मैं अपना करियर जमाने की कोशिश करता हूँ, चाहे मैं स्कूल में हूँ, कहीं भी हूँ, लेकिन हर एक जगह पर मेरे दिल के सिंहासन पर सिर्फ और सिर्फ मेरा यीशु होना चाहिए। हालेलुया। मैं अपने हृदय के शासक, अपने हृदय के राजा की आज्ञा का पालन करूंगा। अगर यीशु हमारे दिल के सिंहासन पर नहीं बैठते हैं तो हम उनकी बात नहीं मानते हैं और हम खुद को परमेश्वर के राज्य के लिए अयोग्य ठहराते हैं। हालेलुया। मैं बीते दिनों में आपको अयोग्य व्यक्ति के विषय में बताया था। उसको क्या किया गया? उसको वस्त्र नहीं दिखा। जब राजा जब आया, अपने महल के अंदर आया, तो उसने देखा एक व्यक्ति के पास वस्त्र नहीं है, और उसने क्या करा? इसके हाथ पैर बांधो और इसको कहां डाल दो? जहां पर रोना है और दांत पीसना है। हालेलुया। इसे अंधेरे में डाल दो जाकर, सिर्फ एक उद्धार का वस्त्र ना होने कारण से। और वो उद्धार का वस्त्र कौन था? यीशु मसीह। उसके पास यीशु नहीं है, लेकिन वो भी हालेलुया हालेलुया करते हुए चला आया महल में, मैं भी खाना खा लूंगा। ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। हालेलुया, ऐसा नहीं हो सकता। बुराई खुदा के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकती। अपवित्रता खुदा के राज्य में प्रवेश है ना। अगर व्यक्ति पवित्र नहीं है, अगर वो यीशु के ब्लड से धुला हुआ नहीं है, अगर वो यीशु के ब्लड में सम्मिलित नहीं है, तो वो परमेश्वर के राज्य में नहीं जा पाएगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं, अगर यीशु हमारे दिल के सिंहासन पर नहीं बैठते हैं तो हम उनकी बात नहीं मानते और हम खुद को परमेश्वर के राज्य के क्या ठहराते हैं? अयोग्य ठहराते हैं। हालेलुया। पुराने नियम में भी परमेश्वर कहते हैं आज्ञाकारिता बलिदान से बेहतर है। आमीन, हालेलुया। मुझसे तो बिल्कुल नहीं पूछा, है ना? तुमने मुझसे बिल्कुल भी नहीं पूछा कि मैं क्या चाह रहा हूं, है ना? तुम अगर मुझसे पूछते कि मैं क्या चाह रहा हूं तो मैं तुम्हारे ऊपर अपनी बात को प्रकट करता। मैं तो बात करने जीवित परमेश्वर हूं भाई। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में लिखा है कि पुराने नियम में भी परमेश्वर शमूएल के द्वारा कहलवाते हैं, क्या कहलवाते हैं? आज्ञाकारिता बलिदान से आगे है, ऊपर है, बढ़कर है। हालेलुया, हालेलुया, है ना। आज्ञाकारिता, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं तो वो काय से ऊपर है? बलिदान से ऊपर है, यानी कि खून बहाने से भी ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलि और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सिर्फ उसकी बात को मानने से ही वो प्रसन्न हो सकता है और किसी भी काम से प्रसन्न नहीं हो सकता है। चाहे तुम अपना हाथ काट लो, चाहे अपना खुद का पैर काट लो, चाहे तुम किसी का भी बलिदान चढ़ा दो, लेकिन अगर खुदा किसी से प्रसन्न होगा तो वो सिर्फ और सिर्फ अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होगा। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञाकारिता, जब हम परमेश्वर की आज्ञाकारिता में चलते हैं, जब उसकी इच्छा को पूछते हैं, तो वो पता है क्या है? आज्ञाकारिता, आज्ञाकारिता एक चाबी है। हालेलुया, बोलो। आज्ञाकारिता एक चाबी है। मती 6 अध्याय उसके 9 और 10 पद में क्या लिखा है? मती 6 अध्याय, यस लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्या पृथ्वी पर जो वो अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है, तो क्या जानवरों के अंदर पूरी करना चाहता है? किसके अंदर पूरी करना चाहता है? किसके अंदर पूरी करना चाहता है? जो उत्पत्ति के अंदर उसकी समानता और उसके स्वरूप में बनाए गए, जिसको उसने पुत्र और पुत्री होने का अधिकार दिया। हालेलुया, हालेलुया। वो उनके अंदर अपनी इच्छा पूरी करना चाहता है। हालेलुया। अब वो लोग तो इच्छा ही नहीं पूछते, वो लोग तो इच्छा ही नहीं पूछते हैं। और जब इच्छा ही नहीं पूछोगे तो जानोगे कैसे आगे कैसे जाना है? हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, आज्ञाकारिता एक चाबी है। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने यह हमें कड़वे अंत तक दिखाया है कि वे महान शिक्षक है जिन्होंने अपने शिष्यों को प्रार्थना करना सिखाया था। हालेलुया। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे ही पृथ्वी पर भी पूरी
हो। अब पृथ्वी पर रहने वालों के बीच में ही खुदा अपनी इच्छा को पूरी करना चाहता है, ना कि किन्हीं और लोगों में, ना कि जानवरों में। हालेलुया। क्योंकि जानवर तो अपनी मर्जी से नहीं जीते हैं, जानवर तो इंसान की इच्छा से जीते, क्योंकि वो उन्हें पालता है और वो उन्हें अपनी इच्छा से खाना खिलाता है, जो उन्हें चाहिए वो उन्हें प्रोवाइड कराता है। हालेलुया। लेकिन इंसान की इच्छा उसके कंट्रोल में नहीं है। इंसान का दिमाग ही पता नहीं कैसा है, इंसान का मन ही पता नहीं कैसा है, अभी कहता है इधर जा रहा है, अभी कहता है उधर जा रहा है। इसलिए खुदा क्या चाहता है कि मनुष्य के अंदर, पृथ्वी के ऊपर जो मनुष्य है उसके अंदर मेरी इच्छाएं पूरी होने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं लूका 22:2 में क्या लिखा है। लूका 22 का भी बताया था। लूका 22:2 के अनुसार यहाँ पर क्या कर रहे थे लोग, तो शास्त्री और याजक और प्रधान क्या कर रहे, इस खोज में थे कि उसको कैसे मार डालें। ये उनकी इच्छा थी। किनकी इच्छा थी? शास्त्रियों की, याजकों की, सबकी इच्छा थी कि यीशु को वो क्या करें, मार डालें। लेकिन यीशु की इच्छा क्या थी? यीशु की इच्छा थी कि मैं खुद अपना प्राण दूंगा। हालेलुया। यीशु की इच्छा थी कि मैं अपना खुद से प्राण दूंगा, क्योंकि वो सिलेक्ट करके ये आया था कि मुझे अपना प्राण देना है। हालेलुया। वो तो ये प्लानिंग ही करके आया था कि मुझे अपना प्राण देना, मुझे अपने पिता की इच्छा को पूरी करना है। हालेलुया। क्या ये भी इच्छा, ऐसी इच्छा को कोई पूरी कर सकता है क्या कि मुझे अपनी जान देनी पड़ेगी? हालेलुया। लेकिन यीशु ने दिया वो संकल्प, वो फैसला यीशु ने लिया कि हाँ मैं अपनी जान दूंगा। किन के लिए दूंगा? जो तेरी इच्छा से भटके हुए हैं, जो तेरी इच्छा पर नहीं चलते हैं, जो तुझको नहीं जानते हैं। अब उन सब के ऊपर जब मेरा लहू लगाया जाएगा, जब सब लोग मेरे लहू के नाम को जानेंगे, तब वो सब लोग मुझ में उद्धार पाएंगे और वो तेरे पास आएंगे और वो तेरी इच्छा को पूरी करेंगे, जैसे मैं तेरी इच्छा को पूरी करने जा रहा हूं। हालेलुया। यीशु पिता की इच्छा को पूरी करने आया ताकि मनुष्य के अंदर भी वही इच्छा परमेश्वर पूरी करने पाए जिस इच्छा को परमेश्वर ने यीशु के अंदर पूरा किया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूं आपको, उसमें लिखा है इब्रानियों 10:36 में, लॉर्ड जीसस 10:36, इब्रानियों 10:36 में लिखा है। आइए पढ़ेंगे क्या लिखा है। जीसस आमीन, हालेलुया। हाँ लिख, पढ़िए क्या लिखा है। हाँ इसके पीछे होगा। आमीन, यस लॉर्ड जीसस। 10:36 में लिखा है 30। हालेलुया। यहां लिखा है इब्रानियों 10:36 में कि क्योंकि तुम्हें धीरज धरना आवश्यक है, जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गंभीर बात है। क्यों रखना जरूरी है? क्योंकि ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी कर कर क्या पाओ? प्रतिज्ञा का फल पाओ। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने एक वायदा किया। यूहन्ना 3:16 में एक वायदा हुआ है हमारे साथ, और वो वायदा क्या है? वायदा क्या है वो? परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र इस जगत को दे दिया, ताकि जो कोई भी यीशु पर विश्वास करे, उस पुत्र पर विश्वास करे, वे नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। और जब वो पाएगा तो किस में पाएगा? यीशु में पाएगा। हालेलुया। और जब वो यीशु में पाएगा तो किसके द्वारा पाएगा? परमेश्वर के द्वारा पाएगा। तो इच्छा किसकी पूरी होगी? हालेलुया। और क्या अनंत जीवन जो मिलेगा वो कहां मिलेगा? कब मिलेगा? जब मैं परमेश्वर की इच्छा को पूरी करूंगा और वो प्रतिज्ञा का फल, जो वाचा यानी कि वायदे का जो फल है अनंत जीवन का, खुदा के साथ जो है, वो मुझको मिल जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पिता की इच्छा करने में फल है, पूरा करने में, पिता की इच्छा को पूरा करने में एक फल है। हालेलुया, हालेलुया। निकालेंगे जकरिया 6:15। फिर दूर दूर के लोग आकर आमीन यहोवा का मंदिर बनाने में सहायता करेंगे, और तुम जानोगे कि सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। यदि तुम हाँ मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का और प्रतिज्ञाओं का पालन करो तो यह बात पूरी होगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। लोग कहां से आएंगे मंदिर बनाने के लिए? दूर दूर से आएंगे। हालेलुया।
परमेश्वर का भवन बनाने के लिए लोग दूर दूर से आएंगे, जो किसी को जानता भी नहीं होगा वो लोग आएंगे। हालेलुया, हालेलुया। दूर दूर से आएंगे, जो लोग एक दूसरे को जानते भी नहीं है वो लोग भी आएंगे। और लिखा है कि यदि तुम मन लगाकर अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करो तो ये बात पूरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। सेनाओं के यहोवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें आप सबको एक साथ इकट्ठा इसलिए किया है ताकि हम सब परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके उसके राज्य में प्रवेश करने पाए। हम उस दिन को ना देखने पाए, उस टाइम को ना देखने पाए, न्याय को तो देखने पाएंगे, लेकिन न्याय के दिन हम ये देखने पाए कि पिता मुझसे कह रहा है आ मेरे बेटे मेरे संग चल। मैं उस दिन ये ना देखने पाऊं कि पिता मुझसे कह रहा हो मैं तो तुझे जानता नहीं। क्योंकि जब एक बाप अपने बेटे से ऐसा बोलता है जिसको उसने जिंदगी भर पूरे टाइम अपना पिता माना, एक टाइम पर जब उसे बोल देगा तो बेटा टूट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ आपको एक बात कि परमेश्वर हमारा पिता है, और वाकई में अगर मैंने परमेश्वर को अपने जीवन के अंदर एक भी हिस्सा दिया है, सही से सही रीति से अगर मैंने अपने जीवन का हिस्सा यानी कि अपने दिल के सिंहासन पर उसको विराजमान किया है, तो वो परमेश्वर की इच्छा को खुद ही पूरा करने में हमें अपनी आज्ञाकारिताओं में ले जाने में सहायता करेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हम सब लोग, ये मेरी इच्छा नहीं है, परमेश्वर की इच्छा है कि हम सब लोग परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करें और उसकी महिमा गाएं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जकरिया में लिखा था कि दूर दूर के देश के लोग आके यहोवा का भवन बनाएंगे, लेकिन वो कब पूरा होगा? जब वो खुदा की आज्ञाओं को अपने हृदय में रखेंगे और उसको पूरा करेंगे। हालेलुया। लेकिन यीशु यहाँ कहते हैं कि यीशु ने क्या कहा? तब यीशु ने अपने चेलों से भी कहा, सुन लो, सिर्फ विश्वासियों से नहीं कहा, सारी जनता से नहीं कहा, बहुत सारे लोग उसके पीछे थे, लेकिन चेलों से कहा कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का पहले इनकार कर दे कि वो कुछ है। हालेलुया। पहले कि वो अपने आप का इनकार कर दे कि वो कुछ है, इनकार करे और अपना क्या करे? क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो अपनी भेंट को वही वेदी के सामने छोड़ दे और जाकर पहले अपने भाई से मेल मिलाप कर और तब आकर अपनी भेंट चढ़ा। अरे इनकार करे। जब यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं कि यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप का इनकार करे और अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे हो ले। फिर यीशु के वचन में ही लिखा है 5वें अध्याय में उसके 24 पद में कि यीशु ने कहा पहले अगर तू अपनी भेंट को लेकर आता है तो तू अपनी भेंट को, अगर तेरे भाई के तेरे अंदर कोई भी तेरा भाई है, तेरी बहन है, यदि कोई भी अन्यथा ऐसा व्यक्ति है जिसके लिए तेरे अंदर बैर है, तेरे मन में बैर है, तो क्या कर? पहले तू अपनी भेंट को, अपने जो तू भेंट लेकर आया उसको क्या कर? वेदी के सामने ही रख दे, छड़ा नहीं, रख दे, है ना। और रखने के बाद क्या कर? पहले तू अपने भाई के पास दोबारा जा, फिर मेल मिलाप कर, फिर तू मेरे पास आना, फिर मैं क्या करूंगा? प्रतिफल दूंगा। हालेलुया। फिर तू अपनी भेंट को छड़ा सकता है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि यीशु को वही लोग पसंद हैं जो उसके समान क्रूस उठाते हैं, जो सिर्फ अपने पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। यीशु को वही लोग पसंद हैं जो सिर्फ उसके ही साथ चलना चाहते हैं। हालेलुया। यीशु को सिर्फ वही लोग पसंद हैं जो उसके पिता की इच्छा को पूरा करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उस बुद्धिमान मनुष्य के ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया। हालेलुया। दाऊद लिखते हैं, दाऊद ने कहा है इस बात को, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा क्योंकि मुझे सहायता वहीं से मिलती है। हालेलुया। पर्वतों पर से सहायता मिलती है। और यहाँ पर दो व्यक्तियों का दृष्टांत था। जब यीशु मसीह इस दृष्टांत को बताते हैं तो वहाँ लिखा था कि दो व्यक्ति थे जो अपने घर बनाते थे। एक व्यक्ति घर बनाता था बालू के ऊपर, यानी कि रेत के ऊपर। आंधी आई, हवा आई, पानी आया तो वो क्या हुआ? बह गया। एक व्यक्ति ने बनाया चट्टान पर अपना घर। हालेलुया। जोर की बारिश आई, तूफान भी आया, लेकिन चट्टान पर जो बना हुआ घर था वो कभी भी गिरा नहीं।
हालेलुया। बहुत सारे लोग अपने लिए आराधना करने वालों को ढूंढ रहे हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर की आराधना कर रहे हैं, बहुत सारे लोग पता नहीं किस किस की इच्छाओं को पूरा कर रहे हैं, लेकिन मैं तो सिर्फ उसी की इच्छा पूरी करूंगा जो मुझे सहायता देता है। हालेलुया। मैं सिर्फ उसी की इच्छा को पूरी करूंगा जो मुझसे कहता है, मेरे बेटे मेरी बेटी आ। हालेलुया। मैं सिर्फ उसी की इच्छा को पूरा करूंगा जो मुझे अपनी संतान के रूप में बनाया है। मैं सिर्फ उसी की सेवा करूंगा, मैं सिर्फ उसी की इच्छा को पूरा करूंगा जो मेरा परमेश्वर है। हालेलुया। हालेलुया। मैं उस न्याय के सिंहासन के सामने जिस दिन खड़ा होऊंगा, हम जिस दिन खड़े होंगे, हम उस दिन कह पाएंगे और खुदा हमको बोलेगा, आ मेरे बेटे और मेरे साथ चल। हालेलुया। हालेलुया। बीते दिनों में मुझसे पूछ रहे थे, भैया वो कैसे हो पाते हैं। बीते दिनों में कोई मुझसे पूछ रहा था, भैया वो लोग कैसे कर पाते हैं। वो लोग ऐसे कर पाते हैं क्योंकि वो काम तो कर रहे हैं। बहुत सारे झूठे भविष्यवक्ता खड़े होंगे, उठ खड़े होंगे, काम तो सब लोग कर रहे हैं, लेकिन यीशु किसे जानता है। यीशु किसे जानता है। यीशु सिर्फ उसे जानता है जो पिता की इच्छा पर चलता है। हालेलुया। हालेलुया। और ऐसे लोग खड़े होंगे जो चुने हुओं को भरमा देंगे। चुने हुए कौन से हैं? जिनको जो परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चल रहे थे, और एक टाइम आया कि उन्हें चमत्कार चिन्ह की जरूरत थी और वो लोगों ने क्या किया, दूसरा रास्ता अपनाया और वो भी भरमा दिए गए। हालेलुया। लेकिन खुदा हमसे वार्तालाप करता है और हमको समझाता है कि हम चुने हुए हैं तो हम पिता के राज्य में पहुंचेंगे, और उस दिन खुदा हमें खुद कहेगा, ले आओ मेरे बेटे मेरी बेटी। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन हमें जानना है कि हम इच्छा को पूरा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। 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 अगर हम कहते हैं कि हम पिता की इच्छा पूरी कर रहे हैं और सारे काम इधर उधर के कर रहे हैं, तो हम रोजाना यीशु को क्रूस पर चढ़ाते हैं, और हम मर नहीं रहे, हम यीशु मसीह को रोजाना मारते हैं। हालेलुया। इसलिए पिता की इच्छा पर चलना ही हमारे लिए सबसे बड़ा प्रतिफल है। हालेलुया। क्योंकि खुदा के वचन में लिखा है, खुदा हमको एक प्रतिफल देगा जब हम उसकी आज्ञाओं के अनुसार पिता की इच्छा को पूरा करेंगे। इसलिए बहुत सारे लोग यीशु के साथ नहीं चल पाते हैं। यीशु के साथ का सफर तो बड़ा अच्छा लगता है लोगों को, चंगाई भरा, आशीष भरा और छुटकारे का और उद्धार का सारा अवसर तो अच्छा लगता है, लेकिन जब बात चलने की आती है पिता की इच्छा पर तो लोग पीछे हट जाते हैं। हालेलुया। हालेलुया। लेकिन पौलुस कहता है यहाँ पर, और पौलुस लिखते हैं यहाँ पर कि हे भाइयों, मुझे उस घमंड की शपथ जो हमारे मसीह यीशु में है, मैं तुम्हारे विषय में करता हूँ कि मैं प्रतिदिन मरता हूँ। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ कि जब हम खुदा की इच्छा को पूरा करेंगे, तो हम जब बादलों पे मिलेंगे ना एक दूसरे के साथ, तो पिता हम सबसे यूं कह रहा होगा, आओ मेरे बेटे, आओ मेरी बेटी, मेरे संग चलो। हालेलुया। वो यूं नहीं कहेगा, यूं नहीं कहेगा, अच्छा ये सुनना पसंद है या ये सुनना पसंद है, आओ मेरे बेटे बेटी, या ये सुनना पसंद है, जाओ मेरे बेटे बेटी। बेटा बेटी उसमें तो बेटा बेटी भी नहीं आएगा, जाओ निकलो, मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। जब एक पिता अपने बच्चों से अगर ऐसा कह देगा तो बच्चे क्या हो जाएंगे, लेकिन बच्चों ने रास्ता ही दूसरा चुन रखा था, तो पिता की गलती नहीं है। हालेलुया। 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 आइए प्रभु का धन्यवाद करें। थैंक यू जीसस। पिता हम धन्यवाद देते यीशु आपका हर एक बातों के लिए, आपके कार्यों के लिए, आपकी पिता परमेश्वर योजनाओं के लिए, कि परमेश्वर हम हर बार पिता परमेश्वर अंगीकार करने पाए, आज्ञाकारिता में चलने पाए प्रभु, आपके अभिषेक में प्रभु चलने पाए मेरे खुदा, केवल होठों से नहीं वरन पिता परमेश्वर हृदय से प्रभु आपको अपने हृदय पर विराजमान करने पाए मेरे पिता परमेश्वर, आपकी इच्छा को पहचानने पाए पिता परमेश्वर, आपकी इच्छाओं का पालन करने पाए पिता परमेश्वर, और प्रभु रोजाना समर्पण का जीवन जीकर प्रभु आपकी महिमा करने पाए। हर एक बातों में हमारे जीवन को संभालिए, चलाइए, अपने नाम के निमित्त इस्तेमाल कीजिए, और प्रभु हमारा जीवन आपकी महिमा का कारण बनने पाए। यीशु के नाम से प्रभु हर एक बात में आपका धन्यवाद देते हैं। आमीन। आमीन। आमीन।